नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन लेंस में। डिस्कस करेंगे आज EIA का 2020 का ड्राफ्ट आया हुआ है जिसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। बॉर्डर एरिया से 100 किलोमीटर की एरियल डिस्टेंस जो होती है, ध्यान दीजिएगा, एरियल डिस्टेंस में किसी भी प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को कोई भी क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, जो है वो अगर कोई प्रोजेक्ट वहां पे लगाने जा रहा है तो उसको किसी भी तरह की क्लियरेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि EIA हमें ये बताता है कि किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ता है। अगर वो उसका एडवर्स इफेक्ट इन्वायरमेंट पे ज्यादा है तो गवर्नमेंट जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, वो उसको क्लियरेंस नहीं देती है अगर उसके एडवर्स इफेक्ट ज्यादा हैं। तो इसी का जो असेसमेंट होता है उसी को बोलते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अब मैं आपको एक ब्रीफली बता देता हूं कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है क्या और किस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया है तो सबसे पहले क्या होता है, साइट सिलेक्शन होता है। जैसे कोई थर्मल पावर प्लांट लगाना है तो सबसे पहले क्या होता है, साइट सिलेक्शन होता है। साइट सिलेक्शन के बाद EIA कंडक्ट कराया जाता है। जनरली ये थर्ड पार्टी कोई भी कंसल्टेंसी या बहुत सारी एजेंसी हैं जो कि EIA करती हैं, वो EIA कंडक्ट कराती हैं। फिर उसके बाद NOC के लिए अप्लाई करते हैं और उसके बाद जाके पब्लिक हियरिंग होती है। ध्यान दीजिएगा, पब्लिक हियरिंग के बाद एक होती है इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी EAC होती है, जो कि पब्लिक हियरिंग के बाद एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है वो ड्राफ्ट करती है और उसके बाद उस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। उसके बाद जो भी वहां के अफेक्टेड लोग हैं, जो भी उस प्रोजेक्ट से अफेक्ट हो सकते हैं, उनसे कंसल्ट किया जाता है, जिसको बोलते हैं पब्लिक कंसल्टेशन। उनसे कंसल्ट करने के बाद जो भी उनके व्यूज होते हैं, जो भी उनके अमेंडमेंट, जो भी वो सजेस्ट करते हैं, जो भी उनके सजेशन होते हैं, उन सबको इस रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है। उसके बाद फाइनल रिपोर्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है उसको सबमिट किया जाता है। फाइनल रिपोर्ट को वहां पे सबमिट किया जाता है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि कॉर्पोरेट सेक्टर हमेशा से एक बात कहता आ रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर, कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए EIA हमेशा, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हमेशा एक समस्या रही है। ये सिर्फ और सिर्फ लीगल पेपर वर्क को बढ़ाता है और इसमें कुछ नहीं होता। जो भी प्रोजेक्ट, अगर मान लीजिए 1 साल का 2 साल का प्रोजेक्ट है तो उसकी टाइम बढ़ के ये लीगल पेपर वर्क की वजह से 3 साल 4 साल या 5 साल इस तरह से बढ़ती जाती है, क्योंकि ज्यादातर प्रोजेक्ट जो है वो, प्रोजेक्ट का EIA जो है वो किसी न किसी कंसल्टेंट एजेंसी को सौंपा जाता है, जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव होते हैं। और ये कंसल्टेंट एजेंसियां ज्यादातर क्या करती हैं, कॉपी पेस्ट करती हैं। रियल ग्राउंड पे रिसर्च जो है वो बहुत कम कंसल्टेंसीज हैं जो कि ग्राउंड रिसर्च करके जो है रियल रिपोर्ट तैयार करती हैं। और इसका ड्रॉबैक क्या है, ये कि अगर फ्यूचर में जैसे कोई प्रोजेक्ट का EIA किया गया और वो उसको क्लियरेंस मिल गया, इन फ्यूचर अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है, तो इन कंसल्टेंट एजेंसी को अकाउंटेबल नहीं माना जाता है। मतलब ये है कि एक बार EIA हो गया, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम हो, उन एजेंसी से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं बात करते हैं यहाँ पे कि जो मेजर चेंजेस हुए हैं EIA 2020 में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट इसमें है कि पब्लिक हियरिंग का जो दिन था, नंबर ऑफ डेज थे, वो पहले की जो नोटिफिकेशन आई थी 94/2006 में, उसमें 30 डेज था, अभी उसको घटाकर 20 डेज कर दिया गया। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी एक फॉरेस्ट है, मान लीजिए कोई भी नेशनल फॉरेस्ट है, अगर वहां उसके पास से अगर कोई नेशनल हाईवे जा रहा है तो गवर्नमेंट को क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है। अगर उस एरिया में गवर्नमेंट को क्लियरेंस लेना है तो पब्लिक के पास सिर्फ 20 डेज बचते हैं अपनी ओपिनियन, अपने सजेशन, अपनी आपत्ति को दर्ज कराने के लिए। पहले 30 दिन था, ऑलरेडी कम था, बट अभी इसको 20 डेज कर दिए हैं, मतलब ये और कम हो गया है। पब्लिक के पास सिर्फ 20 डेज का वक्त है। दूसरा पॉइंट इसमें है स्ट्रेटेजिक का ठप्पा। मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट को ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो किसी भी प्रोजेक्ट को स्ट्रेटेजिक का टैग लगाकर उससे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को हटा सकती है। मतलब कि अगर गवर्नमेंट ने किसी भी प्रोजेक्ट को स्ट्रेटेजिक का टैग दे दिया
तो उसमें पब्लिक कंसल्टेशन की आवश्यकता नहीं है, पब्लिक कंसल्टेशन से वो मुक्त हो जाता है। तीसरा पॉइंट है एग्जेम्पशन। बहुत सारे ऐसे एग्जेम्पशंस इस ड्राफ्ट में आए हैं जो कि इन्वायरमेंट के पर्पज से बहुत ही हार्मफुल हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, बॉर्डर एरिया में एरियल डिस्टेंस 100 किलोमीटर को EIA से मुक्त रखा गया है। मतलब ये है कि जो जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी आया था, जैसे नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, अगर आप एरिया डिस्टेंस देखेंगे बॉर्डर एरिया से तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट उसमें कवर हो जाता है। मतलब ये है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो अब कोई भी प्रोजेक्ट उसमें लगाएंगे डाइवर्सिटी को किसी भी तरह से नजरअंदाज करके, तो उसके लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। दूसरा पॉइंट एग्जेम्पशन में, दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी वाटरवे बन रहा है या कोई भी नेशनल हाईवे बन रहा है, उसके लिए भी चाहे वो किसी फॉरेस्ट एरिया से ही क्यों ना क्रॉस हो, उसको जो है क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं है। चौथा पॉइंट है कि किसी भी प्रोजेक्ट में, ये ध्यान दीजिएगा कि किसी भी प्रोजेक्ट में अगर कोई भी वायलेशन होता है किसी भी रूल का, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वायलेटर और गवर्नमेंट ही उसमें कंप्लेन कर सकती है। मतलब ये है कि अगर मैं कोई प्रोजेक्ट लगाने जा रहा हूं और मेरे प्रोजेक्ट से अगर इन्वायरमेंट को लॉस हो रहा है, तो मैं ही कंप्लेन कर सकता हूं कि मैंने जो प्रोजेक्ट लगाया है उसमें प्रॉब्लम हो रही है, या तो गवर्नमेंट एजेंसीज कर सकती हैं, पब्लिक या किसी भी थर्ड पर्सन को उसमें कोई अथॉरिटी नहीं है कंप्लेंट करने की। मतलब ये तो वही बात हो गई कि जो भूमाफिया हैं वो लैंड हड़पने के बाद वो खुद ही कंप्लेंट करने जाएंगे मैंने इनकी लैंड हड़प ली है और इस तरह की चीजें हैं। पांचवा पॉइंट ये है कि पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस। मैं आपको यहाँ पे फाइनल पॉइंट बताता हूँ। पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस मतलब ये है कि किसी भी प्रोजेक्ट ने अगर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया हुआ है और वो ऑलरेडी रन कर रहा है, तो वो बाद में भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ले सकता है विथ EDC। मतलब एक होता है इन्वायरमेंटल डैमेज चार्ज, जिसको बोलते हैं कि वो जितने दिन उसने मतलब पोल्यूशन क्रिएट किया या जितने दिन उसने इन्वायरमेंट को हार्म किया, उतने दिन का वो उसको इन्वायरमेंटल डैमेज चार्ज देना पड़ेगा और उसके बाद वो क्लियरेंस बाद में भी ले सकता है। जबकि 1 अप्रैल 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे क्लियरेंस नियम के विरुद्ध हैं। उसके बाद भी इस तरह का ड्राफ्ट में जो रूल मेंशन है वो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक चीज मैं आपको और यहाँ पे बता दूं कि जो ये ड्राफ्ट था वो ऑलरेडी आ चुका था मार्च में, और जिसकी एंड डेट जो है वो जून में थी। पब्लिक जो भी अपना सजेशन देना चाहती थी उसकी एंड डेट जून में थी, बट दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी डेट को एक्सटेंड करके जो है वो 11 अगस्त तक किया था। अब इसकी डेट जो है वो खत्म हो चुकी है। अब जितने भी पब्लिक के ओपिनियन होंगे वो गवर्नमेंट के पास गए होंगे और उन ओपिनियन को उसमें से क्या ओपिनियन गवर्नमेंट को सही लगता है, उन ओपिनियन को मर्ज करके अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में मर्ज करके, और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट जो है वो आएगी। वो देखते हैं कि वो क्या रिपोर्ट आएगी। ये EIA की बात हो गई। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव ए ग्रेट डे।